हम्म। हेलो फ्रेंड्स। नमो बुद्धाय जय भीम। संगं नमामि संगं नमामि। साथियों, स्वागत है आपका आज के समर दस्तक में। मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर। आज हम जो 2 अक्टूबर 2025 को समर दीक्षा भूमि नागपुर में जो समरों का मेला लगने जा रहा है, उसको लेकर हम कुछ चर्चाएं करेंगे साथियों के बीच में। काफ़ी गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। वन बाई वन करके हम लेंगे प्लीज़। तो इसी क्रम में मैं ये जानना चाहेंगे कि ये जो समर दीक्षा भूमि नागपुर में जो समरों का मेला लगता है, वह क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे सर जी राव कामले सर को कि वे आए कृपया और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये समरों का मेला जो नागपुर में लगता है सर। संगम नमामि सर। जी। नमो बुद्धाय। ये संगवान। समन समन संघ का जो 2 अक्टूबर को मेला लगता है, तो मेला लगने के पीछे ये उद्देश्य है कि बाबा साहब और बुद्ध को और पेरियार, साहू जी महाराज, महात्मा फुले, इन सारे महापुरुषों के विचारों को सोचे समझे। जो लोग इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उन लोगों तक समन संघ अपने विचार रखे। और बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को क्यों अपनाया, प्रवर्तक दिन किसको बोलते हैं, और बाबा साहब ने बुद्ध धम्म अपनाने के पीछे क्या उनकी मंशा थी, ये सारे बातों का एक विचार मंथन होगा। और बड़े पैमाने पे लोगों के जहन में आ जाएगा कि यही हमारी अ, विचारधारा है, और इसको ही हम अपना के हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम उज्जवल कर सकते जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में हम हमारे बीच में जुड़ी हैं बहन जी बिमलेश बहन जी। तो बिमलेश बहन जी से भी चाहेंगे कि बहन जी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि आखिर क्या है इस समरों का मेला जो दीक्षा भूमि नागपुर में लगता है। समर बिमलेश बहन जी हमारी बात सुन रही हैं? जी सर। जी बहन जी। संघ को नमन। और मैं विमलेश वर्मा, जयपुर राजस्थान से। तो सर, जो आपने पूछा है कि ये 2 अक्टूबर नागपुर में दीक्षा भूमि में समनों का मेला क्यों लगता है, तो सर इसका यही है कि बाबा साहब ने इस दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और भारत का ये नागपुर एक सेंटर है जहां बाबा साहब की इच्छा थी कि सभी यहाँ आए, सभी महासमन यहाँ इकट्ठे हों और इकट्ठा होके और अपना मकसद पूरा करें, जैसे सुरक्षा है और सब चीजों में इस और जी बहन जी। ठीक है। ठीक है, फिर आप बने रहिए, दोबारा हम फिर आएंगे आपके पास में। हमारे बीच में ज्योति खापड़े करके बहन जी जुड़ी हैं, आप आइए और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या है बहन जी समरों का मेला जो नागपुर में लगता है। सर, समनों का मेला सभी को संगनवा में। मैं ज्योतिका परडे जयपुर से बोल रही हूँ। जी। तो ये बाबा साहब का ही ये मतलब कि उन्होंने जो दीक्षा दी थी, उन वो जो दीक्षा मतलब जो आम लोग हैं, सम्मन लोग हैं, उनको वहाँ अपने अधिकार, अपना क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा, सभी के लिए मतलब एकत्रित होके, इकट्ठा होके हम अपने अपनी और अपने समाज की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, और इकट्ठा रह के हम एकजुट होके अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दीक्षा दीक्षा भूमि पर ये दीक्षा दी थी सर। इसलिए वो जुड़ते हैं। जी बहन जी। और मेरा ये पहला ही एटम है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जितना हो सके मैंने उतना कोई बताया। बात नहीं बहन जी, आप बने रहिए हमारे बीच में और जो भी है आप दर्शकों को बताते रहिएगा, चर्चा करेंगे। इंजीनियर सतन मोहन सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर क्या है ये समर मेला जो समर दीक्षा भूमि नागपुर में लगता है, थोड़ा सा हमारे अ, दर्शकों को बताइए। संघ नमामि संको नमन। मैं बता दूं, 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने ये समझा कि बुद्ध का मार्ग ही हमारे समणों को आगे बढ़ाने में और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा कारगर रहेगा, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने पुराने कल्चर को त्याग कर उन्होंने बुद्ध की दीक्षा ली। इत्तेफाक से उस दिन दशहरे का दिन था।
और 2 अक्टूबर की आप बात सर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर का दिन भी दशहरे का है। अक्टूबर में ली थी, तो 2 अक्टूबर दिन भी दशहरे का है। जी। इसलिए ये संघ ने निर्णय लिया है कि जिस दिन बाबा साहब ने और बाबा साहब ने इसीलिए ली थी 2 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, क्योंकि वो दिन दशहरे का था। तो उन्होंने पुरानी जो जितनी भी कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए, बुद्ध का मार्ग समणों को दिखाने के लिए दशहरे का दिन चुना था। तो संघ ने यह निर्णय लिया है कि आने वाला कमिंग दशहरा 2 अक्टूबर, वह हमारे देश विदेश के सभी समूहों को ये दिखाएगा कि हमारी सुरक्षा हर लेवल पर जो है, वो संघ ने जो बीड़ा लिया है, उठाया है, उसके तहत संघ लेगा और ठीक है संघ सर। उसको हम दूर करने में सहायक होगा। और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने में वहाँ हम लोग संघ सभी इकट्ठे हो रहे हैं। और जिन लोगों को जी ये लगता है कि हम लोग कहीं कमजोर हैं, कहीं कम संख्या में हैं, तो वो चीज संघ सबको अवगत कराने के लिए वहाँ इनवाइट कर रहा है कि सभी ठीक है लोग वहाँ आइए। सदरमन सर, फिर और आपके सीधा बीच में फिर दोबारा से आएंगे, हमारे बीच बने रहिएगा। अभी जी सर, ओके। बीच में डॉक्टर मधु मोहन जी जुड़ चुकी है बहन जी, तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि वह भी कृपया ये बताएं कि ये क्या है समड़ों का मेला जो समर दीक्षा भूमि नागपुर में लग रहा है। डॉक्टर मधु मोहन जी, बहन जी। जी सर, संगम नमामि सभी को। जी बहन जी, समझ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि हम लोग पोर्टल पर इस तरह की चर्चा चल रही है। और समड़ों का मेला जो ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो डेफिनेटली कि मेले से ही इंडिकेट हो रहा है कि वहाँ संख्या बल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और जब हम अपनी स्ट्रेंथ और पावर दिखाते हैं, जैसे कि आम लोग दिखाते हैं, तो इसी तरह हमको भी वहाँ पर विजयदशमी पर्व, जो अभी सत्येंद्र मोहन सर ने बोला कि विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में ही बाबा साहब ने जो दीक्षा मूल पे दीक्षा ली थी, तो हमको भी वही चीज को फॉलो करते हुए वहाँ अपने उनके अनुयायी हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज दिखानी है सर। जी तो बहन जी। बेसिकली हम इसीलिए वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है और बहन जी, फिर सभी बने रहिए, आते हैं आपके पास में। एडवोकेट सविता सिंह बहन जी जुड़ी हैं, तो हम चाहेंगे वह भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये क्या है समड़ों का मेला, इसके बारे में क्या क्या समझती हैं, कैसे जानती हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। मैं सविता अम्बेडकर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी से। सर, जैसे कि आपका सवाल है कि ये जो बाबा साहब ने ये दिन क्यों चुना है, तो ये जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली थी, ये अशोक विजयदशमी का दिन उन्होंने चुना था, क्योंकि अशोक विजयदशमी जो है एक जीत का प्रतीक है। तो बाबा साहब ने उसको उस दिन को चुना, तो इत्तेफाक था कि उस टाइम वो 14 अक्टूबर को थी। और ये जो है जैसे जैसे जो कैलेंडर होते हैं उसी अनुसार डेट पड़ती है। जैसे कि वर्तमान में 2025 में जो है ये 2 अक्टूबर को पड़ी है विजयदशमी। तो विजयदशमी के दिन ही जो है ये मेला लगाया जाता है, जिसमें कि सभी समण प्रतिभाग करते हैं और दूर दूर से लोग इसमें आते हैं। तो बाबा साहब का यही उद्देश्य रहा कि ये जो उन्होंने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया था, ये लगातार ऐसे ही चलता रहे आगे, लोग इसे पर्व के रूप में मनाते रहें और इसी बहाने जो है लोग आपस में जुड़ते रहे, जोड़ते रहे। जी बहन जी। ठीक है बहन जी, बने रहिए, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी मैं सर जी, कामले सर से मेरा फिर से क्वेश्चन ये है, कामले सर, कि थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं कि जो अब तक जो समड़ों का मेला लगता आया है और इस बार जो समड़ों का मेला लग रहा है, दोनों में किस तरह से आप उसको, दोनों को किस तरह से देखते हैं, कुछ अंतर है या जैसे कि गत वर्षों से लगता आ रहा है वैसे ही रहेगा। जी कामले सर। हेलो कामले सर, आवाज सुन रहे हैं। माइक बंद है उनका। जी सर, जी सर। जी सर। सर, मुझे मुझे लगता है कि समनों का मेला जो 2 अक्टूबर को लगता है, उस टाइम पे उद्देश्य वही था, आज भी उद्देश्य वही है। लेकिन दिन ब दिन जिस तरह से लोगों में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उस माध्यम से उसको देखा जाए तो लोगों की संख्या बढ़ेगी। और देश के हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, उस तरह से लगता है कि लोगों को अभी बुद्ध की तरफ, फुले शाहू पेरियार अंबेडकर की तरफ, इस विचारधारा की तरफ जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रह गया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और बाबा साहब शाहू जी फुले इनके मतलब राज्य से हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं समन संघ से जुड़ा हूँ।
और इस बहाने आप आ रहे समन संघ के माध्यम से 2 अक्टूबर को हम मिलेंगे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लेके आऊंगा। जी सर, ठीक है सर, बने रहिए। हमारे पास जुड़ी हैं बहन मिथिलेश बहन जी जुड़ी हुई हैं, बिमलेश बहन, सॉरी बिमलेश बहन जी जुड़ी हैं। बिमलेश बहन जी से मैं चाहूंगा कि वह भी बताएं कि क्या जो गत वर्षों में मेला लग रहा था और इस बार का मेला लग रहा है उसमें कुछ अलग होने जा रहा है या वैसे ही लगेगा जैसा है, बहन जी। जी सर, तो गत वर्ष जो हमेशा जो मेला लगता है, तो वो सब अपनी अपनी इच्छा से आते हैं हमारे महापुरुषों, समन महापुरुषों को देखने दीक्षा भूमि पे। लेकिन इस बार जो मेला लग रहा है उसमें हमारे समन संघ उसमें आ रहा है, और समन संघ के माध्यम से हम लोगों को एक संदेश देंगे, लिटरेचर देंगे वहां पे, और हम अपना बाबा का सपना जो उसको समन संघ के माध्यम से ही पूरा करेंगे, क्योंकि समन संघ का उद्देश्य जुड़ना, जोड़ना और अपनी पहचान जो है, हम समन थे, समन है और समन रहेंगे, ये हम समन संघ के माध्यम से वहां लोगों को बताएंगे। तो लोगों को एक जब अपना उद्देश्य पता चलेगा कि हम समन है और हमें जुड़ना है, जोड़ना है, तो इससे काफी देगा आगे आने वाले टाइम में। और यही इस बार थोड़ा नया अच्छा होने जा रहा है और ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, मेरे यही विचार है। ठीक है बहन जी, ठीक है, तो ओके, धन्यवाद आपका, आप बने रहिए। इंजीनियर सत्यन मोहन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे देखते हैं इसको आप, जो गत वर्षों में मेले लग रहे हैं लगातार और इस वर्ष जो समलों का मेला लग रहा है, तो इसमें कुछ कुछ स्पेशल होने जा रहा है कि वैसे ही लगेगा जैसा है? प्लीज सर आप बताएं, इंजीनियर सत्यन मोहन सर। ये प्रत्येक वर्ष सर, ये प्रत्येक वर्ष मेला वहाँ लगता है। ये समणों के लिए स्पेशल इसलिए है कि जो जैसा कि मिथिलेश बहन जी ने भी बताया कि हम लोग समण विचारधारा जो है, जो विभिन्न हम लोग समण वहाँ पहुँचते तो हैं, लेकिन हम जो कि पुरानी विचारधारा के अनुसार हम अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। तो संघ इस बार इस सूचना को लेकर वहां पहुंचेगा कि हम लोग अलग अलग वर्गों में हैं, लेकिन हम एक ही कुनबे के लोग हैं, एक ही हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे। और वो कैसे एकजुट रहते थे, उसकी उसकी एक मैं समझूं की बुकलेट जो संघ द्वारा तैयार की गई है, वो हम लोग वहां वितरित करेंगे। और इसमें एक बात और है वहां जानने वाली, कि वहां जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन वहां रहता है, एक दूसरे में तालमेल कितना शानदार रहता है। क्योंकि वहां देखने में आया कि आज सुनने में है, मैं तो 1 या 2 बार वहां गया भी हूँ, मैंने सर वहां का माहौल देखा है कि वहां कभी किसी भी तरह का कोई झगड़ा, एक दूसरे को कोऑपरेट कैसे करते हैं लोग, हम समझ एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे कोऑपरेट करके रहना चाहिए, कैसे हम लोग को स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए, वो वहां सीखने को मिलती है। तो मेरा आग्रह है कि सर आपके माध्यम माध्यम से, संघ के माध्यम से, कि सभी लोगों को सर वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए ये चीज कि हम लोग कितने पावरफुल हैं और पावरफुल होकर एकजुट कैसे रहते हैं। जी सर। ठीक है सर, ठीक है सर, बने रहिए हमारे बीच में। रश्मि बहन जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं, रश्मि बहन जी जो कि मुरादाबाद से हैं। मैं रश्मि बहन जी से जानना चाहूंगा कि बहन जी किस तरह से देखती हैं इसको, कि इस बार जो समलों का मेला लग रहा है वो और गत वर्षों के समलों मेले से कुछ भिन्नता रहेगी तो क्या रहेगी, थोड़ा उसमें प्रकाश डालें प्लीज बहन जी। जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संग नमामि। मैं समन रश्मि मुरादाबाद से। जी सर, देखिए मेरा भी पहला अनुभव रहेगा, क्योंकि मेरा भी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार नागपुर जरूर जाऊं, तो मैं अपने परिवार के साथ नागपुर जा रही हूँ। और इस बार जितना मैं पोर्टल पर सुन रही हूँ और जितनी मुझे जानकारी हासिल है कि हम लोग इस बार समण के माध्यम से जा रहे हैं, जो हमारी पहचान है समण की, कि वी आर ऑल SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, हम सब समण है। तो वहां हम एक पहचान देने चाह रहे हैं, जो कि लोग वहां जानते नहीं है, सब SC ST OBC के रूप में रहेंगे। लेकिन जब हम वहाँ वो बुक्स बांटेंगे, वितरित करेंगे, तो जब लोग वहां पढ़ेंगे और जब देखेंगे कि भाई ये लोग तो समण है, हम सभी समण है, तो एक नया जो उद्देश्य है, नया क्या मतलब, हमारा जो पुराना ही उद्देश्य है, लेकिन आज जो वो डेवलप होगा, जो वहां हमारे समणों के बीच में जाएगा, तो उससे बहुत बड़ी क्रांति आएगी। क्योंकि हमारा बस एक ही उद्देश्य है, जुड़ना और जोड़ना। और इतने सारे स्टेट से लाखों की संख्या में लोग समण के माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम लोग जल्दी यूनाइट होंगे सर। तो मेरा बहन जी ऐसा मानना है। और पहले भी जोड़ने जोड़ने का कार्यक्रम रहा होगा, लेकिन अभी तक फिर भी हमारे समण जुड़ नहीं पाए, तो समर संघ किस प्रकार जोड़ अच्छा, पाए, तो सहायक है जी कुछ। जी जी जी, समर संघ सर एक यही प्रयास तो कर रहा है जुड़ने जोड़ने का। तो ये हम वहां पर ये विचार देंगे कि भाई हम लोग सब एक हैं और हमें जुड़ना चाहिए। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं सर।
जी बहन जी, चलिए बने रहिए, फिर अभी ले लेते हैं आपको बाद में। डॉक्टर मधुमोहन बहन जी को फिर ले लेते हैं। मधुमोहन बहन जी आए और थोड़ा सा वही प्रकाश डालें कि किस प्रकार भिन्न है गत वर्ष के मेलों से। एक्चुअली सर, मेले तो हर जगह लगते ही रहते हैं, लेकिन जो अभी ये समर संघ का जो मेला लग रहा है, यहाँ पर स्पेशलिटी ये होगी कि अलग अलग स्टेट से लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर लोग इकट्ठे होंगे। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और चाहे किसी भी विचारधारा, जिस तरह हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट थे, अलग अलग विचारधाराओं को लेकर अलग अलग शाखाओं में बटे हुए थे, तो समर संघ की ये पहल रहेगी कि लोगों को रिकॉग्नाइज कराना कि हम सभी एक हैं। जब हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो रूट एक है, तो हम अलग अलग ब्रांचेस में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हों और अपनी स्ट्रेंथ को वीक करें। तो सर, ये स्पेशलिटी वहाँ ये रहेगी, और पब्लिसिटी माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों में कि हम सभी समण हैं और हमको एकजुट होना है। बाबा साहब की इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाना है हम सभी लोगों को, सर। जी बहन जी। यही मोटिव है। जी बहन जी, ठीक है, बने रहिए। ज्योति खापड़े बहन जी भी हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहूंगा कि वह इसको किस तरह से देखती हैं। ज्योति खापड़े बहन जी। ज्योति खापड़े बहन जी, आप हैं क्या? हाँ जी सर, बोलो। हाँ जी बहन जी, ये जो क्वेश्चन अभी हमने 10 साथियों से पूछा है, उसको आप हाँ किस तरह जी। से देखती हैं कि ये गत वर्षों के जो मेले लग रहे हैं और इस वर्ष जो मेला लग रहा जा रहा है, दोनों में किस हम्म, प्रकार भिन्न है? कुछ स्पेशल होगा इस बार, या कुछ जैसे लगते आ रहा है वैसे ही रहेगा? नहीं सर, वो तो अलग ही होगा इस बार तो, क्योंकि पहले जो जुड़ते तो कोई उद्देश्य नहीं रहता था, ऐसे बस जाना है वहां पर, ये करना है बस, दर्शन करना है, या तो फिर बाबा साहब के इस पे जो होता है मतलब विचार होते हैं उस पर ये करते थे। लेकिन जो अभी का जो ये समन लोग जो कर रहे हैं ना, जैसे जुड़ने जुड़ने का काम, ये पहले नहीं होता था शायद ना। ये मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस है, तो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि मतलब वहां जाके मैं क्या बोलूं क्या बताऊं, ये सब मेरे भी मन में चल रहा है। तो ये जो नए जुड़ने के जो लोग नए जुड़ेंगे उससे काफी मतलब अच्छा ये होगा। आप पहुंच रहे उस हैं पे इसमें? लोगों पे भी। बहन जी, आप पहुंच हाँ रहे हैं जी। इसमें? मेले पहुंच रहे हैं? नहीं नहीं, पहुंचने को सर। जी। कहाँ पर मतलब? आप सब नागपुर जो में कह रहे? मेला लग रहा है इसमें आप पहुंच रहे हैं? हाँ हाँ, पहुंचेंगे सर, बिल्कुल। जी जी, अच्छा, चलिए। कोशिश तो पूरी है वैसे। हाँ जी। चलिए बहन जी, ठीक है बहन जी, ठीक है, बने रहिए, अभी आगे फिर आपसे पास में फिर आते हैं दोबारा से। ठीक है, मैं थोड़ा एडवोकेट सा बाहर हूँ ना, एडवोकेट इसलिए सविता थोड़ा सिंह डिस्टरबेंस हो रहा अम्बेडकर है। हमारे बीच में आ चुके हैं। एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर से भी जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मतलब गत वर्षों से कुछ भिन्न इसमें स्पेशल रहेगा, तो क्या स्पेशल रहेगा, थोड़ा प्रकाश डालें बहन जी। जी सर। जो गत वर्षों से जो मेला लगता आया है सर, जैसे कि अभी ज्योति बहन जी ने बहुत सही बताया कि जो मेला लगते आए हैं वो दिशाहीन मेले रहे हैं, कि लोग आए हैं तीर्थ स्थल मानकर, मत्था टेक के दर्शन करके और चले गए हैं। लेकिन जो बाबा साहब का उद्देश्य है वो इस चीज से पूरा नहीं होता है। जो बाबा साहब का मेला लगाने का उद्देश्य था, तो वो ये इससे पूरा नहीं होता। जो मेन मोटो रहा है उनका कि हम लोग आपस में जुड़ें और इकट्ठा हों, एक रहें। तो जो समर संघ है वो इसी पहचान को लोगों को दे जाने का काम करेगा इस मेले में, कि जो हमारी समण पहचान है। क्योंकि अभी हम लोग क्या है, एक दूसरे को जानते हैं केवल SC ST OBC वर्गों के नाम से जानते हैं या जातियों के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां पे समण संघ सबको याद दिलाने जा रहा है कि जो आपकी मूलतः पहचान है वो समण की पहचान है। तो वही याद दिलाने की कोशिश की जा रही है इसमें, और सभी लोग बहुत संख्या में वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। मैं भी अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित वहां पे उपस्थित हो रही हूँ सर। अच्छा, जी। जैसा कि बताया गया है कि जो ये बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर के द्वारा जो दीक्षा ली गई थी, तभी से ये मेला लगातार निरंतर लगता चला आ रहा है। तो क्या पीछे, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी बाबा साहब की इस मेले को लगाने की, और इसको लगातार उसके उद्देश्य क्या होगा इसके पीछे? थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए बहन जी। जी सर। सर बाबा साहब का जहां तक मैं समझती हूँ यही उद्देश्य रहा होगा कि इस मेले के बहाने हम लोग इकट्ठा हों, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है मनोरंजन बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हम लोग किसी उद्देश्य से वहां पे एक जगह इकट्ठा हों, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाने पहचाने, और आपस में जो हमारे भेदभाव हैं वो कम हो जाएं, और आपस में हम लोगों में जुड़ाव हो जाए।
और यही उद्देश्य समर संघ का भी है कि जो बाबा साहब का मकसद था वही समर संघ का मकसद है कि हम लोग जो है एक एक हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं और जुड़ेंगे और तभी हम लोग जीतेंगे भी। जी सर। जी, बहुत बहुत साधुवाद, बने रहिए। सर जी कामले सर, आप बताइए कि इसके जो बाबा साहब ने ये मेला शुरू किया था, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, थोड़ा प्रकाश डालिए सर। सर्जेराव कामले सर, सर्जेराव कामले सर, आप सुन रहे हैं? नहीं, सभी साथियों ने जिस तरह से बताया, बाबा साहब ने वहां पे जो दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म को छोड़ के जो बुद्ध धर्म को अपनाया है, तो इसके पीछे बाबा साहब की यह मंशा थी कि जिस तरह से हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो लोग हम शूद्र करके वर्ण व्यवस्था में हम अगर अपने आप को आंखें बंद करके पूछे हम कौन है, तो वर्ण व्यवस्था में हम ब्राह्मण है क्या, नहीं है। हम क्षत्रिय है, नहीं है। वैश्य है, नहीं है। बाकी बचे हुए हम सारे शूद्र है। जो सारे शूद्रों को अलग अलग जाति धर्म में बंटवारा करके शूद्रों का जो जिस तरह से शोषण हुआ है, वो शोषण बाबा साहब ने खुद कुछ महसूस किया है, कुछ झेला है, वो सारा मतलब शोषण। तो बाबा साहब को लगा कि ये जो हिंदू धर्म कभी भी हमको नहीं अपनाता है और नहीं अपनाता है, तो फिर इस धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जो धर्म हमको इज्जत सम्मान नहीं देता है, वो धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। ये सोच के बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को अपनाया, जो बुद्ध धम्म सबको एक बराबरी का अधिकार देता है। जो मतलब 2700 सालों से बुद्ध के विचारों का बुद्ध बुद्ध ने जो बौद्ध धम्म बनाया है, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध ये विचार है, धम्म है। तो ये बाबा साहब ने अपनाया और वो दिन तय कर दिया था 2 अक्टूबर 14 अक्टूबर का। तो 14 अक्टूबर को इसीलिए बाबा साहब ने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि भाई मैं हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार रहा हूँ, तो आप भी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, आप इसमें आ जाइए और जिनको आना है वो आ जाइए। तो इस तरह से फिर वो मेला और बड़े पैमाने पे उनको लोगों तक पहुंचाया। अलग अलग विचारधारा के लोगों ने, मतलब जाति धर्म के लोगों ने जिन्होंने बाबा साहब को माना, वो विचारधारा लोगों तक पहुंचाया। फिर बड़े पैमाने पे दिन ब दिन बढ़ते गए और समन संघ इसी विचारधारा को ले जाके लोगों को प्रबोधन कर रहा है और हम बड़े पैमाने पे सक्सेस हो रहे हैं सर। ठीक है सर, बिल्कुल। बिमलेश बहन जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या है ये बाबा साहब का उद्देश्य इसके पीछे था मेले को लगाने का। बिमलेश बहन जी। जी सर, जी सर। जी बहन जी, आप बताइए। बाबा साहब का उद्देश्य तो ये था कि हम सारे समन जो है वो इकट्ठे हों, और ये हमारे जो समन है वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो उनका तो ये था कि SC ST OBC ये जो है हमारे, वो एक जगह इकट्ठे हों और समान विचार रखकर समान विचार में अपना कार्य करें, अपना एक सुरक्षा रखें अपने। और उनका तो यही था कि हम इकट्ठा करने का मकसद। तो इसीलिए उन्होंने दीक्षा भूमि पे ये एक सबको इकट्ठा करने के लिए मेला लगाया था। और ये विजयदशमी के दिन कि सब सारे समन इकट्ठे हो जाओ, अपनी एक विचारधारा में रहो, और आप एक रहोगे तो ही जीत पाओगे आप। ये उद्देश्य था बाबा साहब का। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद, बने रहिए। इंजीनियर सत्यन मोहन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो समण मेला लगा था, बाबा साहब का क्या उद्देश्य रहा होगा, उसमें थोड़ा आप भी प्रकाश डालें। सर मेरा ऐसा मानना है, वैसे समर संघ पूरी तरह से सभी को बताने में लगा हुआ है, 4 साल से ज़्यादा। मेरा ऐसा मानना है, जैसे बाबा साहब ने, जैसे अभी सर हमारे सरजीत कामले सर ने भी बताया कि हम लोग SC ST OBC के रूप में बटे हुए लोग थे। जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया कि जो शूद्र हैं वो शूद्र, उन शूद्रों को एकजुट करने के लिए उन्होंने SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, इनको इनको बहुत केवल 4 रूप में, चार करके पास नजदीक लाने की कोशिश की, 4 बड़ों में बांट के। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो बाबा साहब के उस उद्देश्य को नहीं समझ पाए। अगर हम धार्मिक तौर पर जब हम इनसे बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे धर्म को लेके एकजुट नहीं हो पाते हैं। तो क्या हुआ कि बाबा साहब ने सोचा कि मैं अगर इनको बुद्ध की विचारधारा दे दूं, जो समता समानता और बंधुता सिखाती है,
तो ये मुझे लगता है कि ये लोग एकजुट हो जाएंगे। तो इन्होंने बाबा साहब ने इसको इस मार्ग को अपनाया कि बुद्ध की विचारधारा को इन तक पहुंचाने के लिए पहले मैं अपनाऊंगा। जब लोग इसको जानेंगे, जो मुझे मानते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि एकजुट हो जाएंगे। तो एकजुट होने का कार्य करने के लिए बाबा साहब ने ये काम किया था, मेरा ऐसा मानना है। जी सर। रश्मि बहन जी, आप थोड़ा प्रकाश डालें। रश्मि बहन जी। रश्मि बहन जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या बाबा साहब का उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे। सर देखिए, चाहे बाबा साहेब हो या कोई भी हमारे महासमण रहे हो, उद्देश्य हमारा एक ही रहा है कि हम सबको यूनाइट रहना है। तो मेलों का आयोजन इसीलिए होता है कि हम सबको एक लक्ष्य की प्राप्ति हो, कि हम जब ज्यादा संख्या में दिखेंगे तो लगता है कि भाई हाँ, हम सब लोग एक हैं। तो समर संघ के माध्यम से भी यही बात चल रही है कि हम लोग वहां पहुंचे, जो कि हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। और समण संघ को मतलब कि समणों को इकट्ठा होना है, बस यही उद्देश्य है। तो बाबा साहब का भी यही उद्देश्य रहा होगा था, तो हम सबका भी यही उद्देश्य है, वहां पहुंचे और हम लोग यूनाइट अपनी एकता दिखाएं कि हम कितनी संख्या में हैं। जो हम बटे हुए हैं वो बटकर ना, बल्कि हम एक जगह इकट्ठा हो जाएं, ताकि हम कुछ आगे अपना बचा पाए। जी सर। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। मधु बहन बहन जी से जानना चाहेंगे कि मधु बहन बहन जी इसको किस तरह से देखते हैं। जी सर। जी बहन जी। एक्चुअली आपने उस टाइम जो कंडीशन और परिस्थितियां रही होंगी, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि उनके अथक प्रयास के बाद भी हमारे लोग समझ ही नहीं पाते थे, ना समझना चाहते थे। कंडीशंस ऐसी थी कि लोग यूनाइट होना ही नहीं चाहते थे। इतना फियर क्रिएट था लोगों के मन के अंदर। तो ये उस टाइम का ऐसा परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने लोगों को समझाया और बुद्ध धम्म की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उन्होंने ये बीज रोपण, ये सीड्स डाला लोगों के अंदर। लेकिन सर आज के टाइम में परिवेश में बात करें तो हम लोग बहुत ही संपन्न हो चुके हैं। और अब जो है हमको जो करना चाहिए, तो इस मुहिम में हम बार बार अपने आप को कैटेगराइज करते रहेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वटेवर। तो आई थिंक आई शुड टू अवॉइड दिस स्टेटमेंट कि हमको बार बार इस बात का प्रचार नहीं करना चाहिए कि हमको पीटा गया, हमको मारा गया, हमको पीटा गया, हमको मारा गया। तो हम कितनी बार इसकी एक्सरसाइज करेंगे और हम फिर कभी भी उस चीज से उबर नहीं पाएंगे। हम ऑलवेज बाबा साहब के मुहिम को बैकफुट पे लेके रहेंगे, क्योंकि हम आगे प्रोग्रेसिव कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये याद रख रहे हैं कि हमको सताया गया, मारा गया। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये टाइम आ गया है कि इस पर एक्सरसाइज ना करके, हमको बार बार ये अपने मन में रिमाइंड ना करके, हम एकजुट कैसे होंगे इस बात को फोकस करना। और जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे, उतना जल्दी जीत निश्चित है। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी है। ये चीज हमको खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने, जैसा कि हर कोई इंडिया के अंदर जितने भी हमारे जो रिलीजन्स और वटेवर चल रहे हैं, सब अपने अपने को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और कोई किसी को पुलिंग नहीं कर रहा कि तुम मत आगे बढ़ो। लेकिन कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा कि हमको ऐसा किया गया, या हिस्ट्री को बार बार रिपीटेड कर रहे हैं। जी तो सर मेरा ये बाबा साहब के मुहिम को आगे ले जाने के लिए हम लोग का सबसे बड़ा यही उद्देश्य, मोटिव रहेगा कि हम आगे जो समर संघ करना चाह रहा है उसको जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे, उतना जल्दी हम आगे जनरेशंस को ये फॉरवर्ड कर पाएंगे सर। दैट्स बहन इट। जी, समर संघ की आपने बात करी, तो थोड़ा सा ये बताइए कि समर संघ किस प्रकार अपने इसके उद्देश्य की प्राप्त करने की गारंटी देता है। हमने देखा कि समर संघ गारंटी देता है कि समर संघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेगा इसके समणों के मेले की। तो समण संघ जो है इस समणों के मेले को सफल करने की किस प्रकार की गारंटी देता है, उद्देश्य प्राप्त करने की। गारंटी तो किसी चीज की है नहीं, है ना। लेकिन अगर हम इसको डीपली, अगर पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ लेंगे जितनी जल्दी, कि गारंटी तो किसी ना किसी मतलब प्रोडक्ट की भी लोग नहीं आजकल ले रहे हैं। दैट इज वारंटी की रिप्लेस कर लेंगे, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल चेंज तो करेंगे ही नहीं, है ना। तो गारंटी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर संघ की जो मोटिव है कि आप जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे। एक्चुअली मनुष्य जो है ना, वो दूसरों को देखकर जल्दी टीच करता है। और हम लोग वैसे लोग हैं कि हम लोग देखकर भी टीच नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आसपास कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, और हमको किस चीज पर काम करना चाहिए, फोकस हमें कहाँ करना है।
तो संघ का ये लगातार मुहिम है कि संघ आपको बार बार अलर्ट कर रहा है कि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं, और आप जितनी जल्दी यूनाइट हो जाएंगे, जितनी जल्दी फालतू की बातों से निकल आएंगे, जितनी जल्दी बाबा साहब क्या बोल गए इस बात पे लड़ते रहेंगे, तो मे बी हम फिर से वापस नीचे जीरो की तरफ जा रहे हैं। संघ बार बार कह रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को फ्लो वहां करिए जहां पर उस मंजिल तक पहुंचना, उस टारगेट तक पहुंचना है। तो सर जी बहन जी। संघ की यही यही मुहिम है सर, तो वो हमें जल्दी अचीव करने के लिए बस ठीक यही है। जुड़ना और जोड़ना ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल कि जैसे कि हमने सुना है कि समर संघ अक्सर कहता है कि समर संघ गारंटी देता है कि अगर जब जुड़ जाएंगे तो समर संघ सभा का अधिकार सुरक्षित करने की, सारे उद्देश्य प्राप्त करने की समर संघ गारंटी देता है। तो इसी स्टेटमेंट को लेते हुए मैं फिर वापस आना चाहूंगा सर्जे राव कामले सर के पास। सर्जे राव कामले सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि समर संघ आखिर किस आधार पर और क्यों गारंटी देता है कि वह समड़ों के मेले का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने की गारंटी देता है, या समड़ों के अधिकार को सुरक्षित करने की गारंटी देता है? आखिर किस प्रकार से देता है सर, क्यों देता है? नहीं, मुझे लगता है समन संघ बहुत ही पॉजिटिव है और जायज है, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ थोड़ा बाजू में ग्राउंड में मेला, मतलब ये दही हांडी का कार्यक्रम है, थोड़ा आवाज आएगा उधर से। अच्छा जी। तो मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। समन संघ का उद्देश्य ये है कि अ, अपने महापुरुषों के विचार लोगों तक पहुंचाना, और दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। समन संघ गारंटी इसीलिए देता है कि समन संघ को लगता है कि हमारी जो विचारधारा है आम यूथ तक, सभी लोगों तक पहुंचाने के में हम कामयाब होंगे, और कामयाब होने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी बना दिया है। तो मुझे लगता है कि समन संघ सही दिशा में जा रहा है, और हम समन संघ से जुड़े हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हर एक बंदा जो जो जुड़ा है समन संघ से, वो अगर हजारों लोगों तक पहुंच जाएगा तो हमारा और समन संघ का और बाबा साहब का विचार लोगों तक पहुंच जाएगा, और उद्देश्य से हम पूरे कामयाब होंगे। गारंटी किसी बात का नहीं है जैसे बहन जी ने बताया, लेकिन गारंटी हमको लेना पड़ेगा कि मैं 1,000 लोगों तक पहुंच जाऊंगा और इस विचारधारा को लोगों को समझाऊंगा। तो ये हम में तय करना है। जी सर जी। समन संघ हम खुद है। जी सर। अपने आप को समन संघ की जगह देखो। ओके। और मैं माफी चाहता हूँ सर, थोड़ा सा इधर डीजे लगा हुआ है बाजू में, कोई मैंने प्रॉब्लम। उनको रोक के रखा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं लेफ्ट होता हूँ इसमें से। ठीक है सर, ओके सर, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत साधुवाद चर्चा करने के लिए। विमलेश बहन हाँ, जी आपके पास आते हैं। सभी विमलेश सभी बहन को जी। समन सभी समन संघ को, सभी को संगम नमामि। मैं माफी चाहता हूँ और मैं लीव होता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू। विमलेश बहन जी आपसे पास फिर आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि समर संघ जो है वो समड़ों के हक अधिकार प्राप्त करने की गारंटी देता है, और जो मेला लगता है उसको भी सफल करने की गारंटी देता है, उसको उसके उद्देश्य प्राप्त करने की गारंटी देता है। तो आखिर कैसे संभव है? सर जो समन संघ जो गारंटी देता है, वैसे गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन समन संघ को ये पूरा विश्वास है कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और समन संघ के जो गोल्डन रूल हैं 10, उससे लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं, अपने आप लोग जुड़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं लोग। समन संघ की जो भी हमारे जो है समन भाई, जो सब समझ रहे हैं और उससे लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए समन संघ गारंटी ले रहा है कि जब हम एक ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे, और जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा और हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और हम महिलाओं को भी यानी पूरा समन संघ अधिकार दे रहा है, सुरक्षा का अधिकार दे रहा है। अब बहनें हमारी इतनी यानी समन संघ से जुड़ी हैं और समन संघ की विचारधारा को और बहनों तक पहुंचा रही हैं। तो जब हम इतने मेहनत से काम कर रहे हैं सभी समन भाई बहन, तो समन संघ इसलिए गारंटी जी ले जी। रहा है कि हम सफल होंगे ही। ठीक है बहन जी, भले यही सर आइए, ये। फिर आते हैं आपके बीच में। इसी क्रम में हम एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर जी को ले लेते हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये आगे किस प्रकार से गारंटी समर्थन देता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। जी सर। सर जैसे कि गारंटी वाली बात है, तो आपने एक समर संघ का स्लोगन सुना होगा कि जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। तो
समर संघ कहता है कि जितनी जल्दी आप जुड़ने में लगाएंगे उतनी जल्दी आपके हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे और गारंटीड सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि समर संघ जो है वो संविधान का पालन करता है, संविधान से चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो संविधान स्वयं कहता है कि आप जैसे ही 51% होंगे आपके हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। तो जिनके संघ होते हैं उनके हक अधिकार हमेशा सुरक्षित रहते हैं, उनकी ही शासन सत्ता सुरक्षित रहती है, उनके हक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए समर संघ जो है वो जो समणों का संघ है उसको मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। लोगों से बार बार जुड़ने की अपील इसीलिए की जा रही है कि आप जल्दी जुड़िए। ये आप ही का संघ है, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का संघ है। आप लोग जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी आपका संघ मजबूत हो जाएगा, और जिनका संघ मजबूत हो जाएगा उनके हक अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे, और इसी तरीके से संघ जो है वो गारंटी देता है। जी सर। ठीक है, अम्बेडकर जी बने रहिए हमारे बीच में। और मैं चाहूंगा कि रश्मि सिंह जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। मैं रश्मि बहन जी से भी जानना चाहूंगा कि वह भी थोड़ा फोकस करें कि आखिर समण मेले को उद्देश्य बात करने में किस प्रकार सहायक है समर संघ। कृपया बताएं रश्मि बहन जी। जी सर, एक बार क्वेश्चन और रिपीट करिए सर, सुना नहीं मैंने। बहन जी, जो समड़ों का मेला लग रहा है उसके उद्देश्य ही प्राप्त करने में किस प्रकार से गारंटी देता है समर संघ। जी सर, देखिए जो हमारा संघ है समर संघ का एक ही उद्देश्य है कि हमें इकट्ठा होना है। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे सारे हक अधिकार हमें मिल जाएंगे। तो वहाँ जो मेला लग रहा है, लगने जा रहा है, तो जो समण वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य यही है कि समण पहचान पहुंच जाए और हम सब लोग जैसे कि पहले संघ में रहा करते थे उस तरीके से हम संघ में आ जाएं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ। तो इसीलिए समण संघ कहता है कि अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यही गारंटी मान लीजिए या उद्देश्य मान लीजिए समर संघ का। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस हम सब लोगों को ऑर्गेनाइज होना है, जो कि हम आज तक हुए नहीं है, जो टुकड़ों में बटे हुए हैं। बस इस टुकड़े को इकट्ठा करना है, एक चेन में कायम करना है। तो समर संघ और इसी माध्यम से समरों का मेला जो वहां लगने जा रहा है, समर संघ जो प्रतिभाग कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहां पहुंचकर हम जितने भी समर प्रतिभाग कर रहे हैं एक उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे और बहुत ज्यादा संख्या में समण पहचान पहुंचेगी। और जैसे ही समण पहचान पहुंचती है हम लोग काफी हद तक इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे और काफी कुछ हम लोग वहां से सीख कर भी जाएंगे। और हमारे महापुरुषों की पहचान है, हमें वहां से हमारे महापुरुषों की जो चीज है, उनकी जन्मस्थली है, जो उन्होंने उनकी जो वहां पर स्मारक बने, वो सब चीज हमें अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चों में वो चीज पहुंची नहीं है और वो बच्चों में पहुंचने चाहिए कि भाई हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग और बलिदान किया है। और वो जो एक बात कहकर गए थे कि भाई संगठित रहना है, तो वहां जाकर हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि हम समण किस प्रकार से इकट्ठा रहें और बहुत ही शांति के तरीके से वहां जाकर पहुंचे और देखें और किस प्रकार से हमें इकट्ठा होना है। बस इसी पर हम लोगों को कार्य करना है और समर ठीक संघ है, इसी प्रकार की गारंटी भी दे रहा है। ठीक जी है सर। बहन जी, मैं फिर वापस एक बार फिर आएंगे आपके पास। जब तक हम हमारे बीच में इंजीनियर सत्यनारायण मोहन सर हैं, मैं उनको दोबारा से ले लेता हूँ। इंजीनियर सत्यनारायण मोहन सर, आपसे अनुरोध है कि अभी हमारा जो क्वेश्चन है सर कि आखिर समर संघ समर मेले को सफल करने में किस प्रकार से गारंटी देता है, उस पर सर कृपया अपना विचार रखें। सर, गारंटी तो आज तक किसी ने नहीं दी है, लेकिन संघ इस बात की गारंटी जरूर दे रहा है कि जैसे कि संघ की मुहिम है कि हम लोग 1000+ वहाँ लोग पहुंचेंगे, समर संघी भाई अलग से पहुंचेंगे जो केवल संघ के विचारधारा को वितरित करने के लिए मैं समूह जो ग्रंथ है वो वितरित करने के लिए वहाँ पहुंचेंगे। संघ गारंटी समर मेले के साथ साथ इस बात की भी गारंटी देता है, अगर हम बिखरे रहेंगे तो संघ कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन संघ कहता है कि हम एकजुट हो जाएंगे, एक एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, एक विचारधारा से जुड़ जाएंगे, तो संघ 101% गारंटी देता है कि हम सफल होंगे। तो मेरा कहना यही है कि संघ ने जो मुहिम उठाई है कि सब विचार मतलब एक सिंगल विचारधारा बनाकर सभी को बताना कि हम सभी लोग एक ही परिवार के हिस्सा हैं, तो ये गारंटी देता है कि हम एकजुट हो जाएंगे तो 100% मतलब हम सफल हो जाएंगे। ये संघ गारंटी देता है। अच्छा सर, जी एक सर। चीज और बताइए हमारे दर्शकों को कि जैसे सो समण मेला लगता है तो वहाँ जैसे कहा जाता है कि बाबा साहब ने वहाँ पर धम्म दीक्षा ली थी, और जब से वो मेला लग रहा है तो वहाँ धम्म बाबा साहब को मानने वाले की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा के लोग जाते हैं। तो क्या खाली वहाँ पे बाबा साहब और बुद्ध
बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग ही जाते हैं या इससे अलग भी लोग वहां पर पहुंचते हैं सर? जी, वहाँ सर लाखों की संख्या में वहाँ होते हैं, लोग होते हैं। और नहीं, वो सभी लोग उस विचारधारा। जी जी, लाखों की बताएं सर, संख्या में तो होते बोले हैं सर। कुछ कह रहे हैं। लाखों की संख्या में तो होते हैं। मैं ही जानना चाह जी रहा था कि क्या वहां पे बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग ही पहुंचते हैं या उससे अन्य लोग भी वहां पहुंचते हैं सर? आवाज नहीं पहुंच रही क्या आपके पास तक? जी जी, तो दोबारा रिपीट करें प्लीज। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो समड़ों का मेला लगता है वहां पे सिर्फ बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग ही पहुंचते हैं या कोई और अन्य साथी भी, अन्य लोग भी पहुंचते हैं वहां पर? सर वहां पर लाखों की संख्या, मैंने बताया ना, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और वो सभी जो SC ST OBC, जो जो समण विचारधारा को फॉलोअर्स हैं, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो यहाँ के, जिसको अभी पहले जो शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया था, वो लोग हैं। वो सभी लोग वहां पहुंचते हैं और ये चीज दिखाने के लिए जाते हैं कि हम यहाँ इस देश में मजबूत की स्थिति में हैं, हम कहीं भी कमजोर नहीं हैं। जी सर। चलिए सर, अभी फिर आते हैं आपके पास में। अभी एक और साथी से कुछ भी चर्चा ले लेते हैं। विमलेश बहन जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको कि वहां पर बुद्ध को और बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग ही पहुंचते हैं या और भी लोग पहुंचते हैं वहां पर? नहीं सर, वहां तो बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा के अलावा जो हमारे समस्त महापुरुष रहे हुए हैं वो भी वहां जाते हैं। और लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो बाबा साहब की दीक्षा भूमि पे, जो बाबा साहब को जो बना हुआ है, इतना पावन स्थल जो बना हुआ है, हम उसे देखने भी जाते हैं। क्योंकि वहां जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव, बॉडी को जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो हमें मिलती है, वहां से पावर मिलती है। तो हमारे बहुत से ऐसे समन साथी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां जाके वो फीलिंग ले, जो आती है ना, उसको लेने भी जाते हैं वहां। इसलिए काफी संख्या में लोग वहां जाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है किस विचार से वो जा रहे हैं, लेकिन लाखों संख्या में लोग जाते हैं, महापुरुष, हमारे समन महापुरुषों के, उनको पहचानने वाले लोग। मेरी ये विचारधारा है सर। जी बहन जी। एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर जी, आपसे से भी जानना चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं कि वहां पर लोग, पहुंचने वाले लोग जो हैं वो बुद्ध और अम्बेडकर को मानने वाले ही होते हैं या उससे अन्य भी होते हैं? सर वहां पर जितने भी लोग जाते हैं वो विभिन्न मतों वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब को मानने वाले या बुद्ध को मानने वाले ही लोग वहां पे आते हैं। वहां पर सभी कबीर पंथी, रविदास पंथी, सभी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि लोग इस चीज को हल्का फुल्का तो समझते ही हैं कि जो हमारे महासमण रहे हैं उनकी सबकी विचारधारा लगभग एक सी ही रही है। सबकी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय वाली विचारधारा सब लोग रही है। तो इस लोगों को, इस चीज को सब लोग समझते हैं। लेकिन जो समण संघ है, इसका ये जो 2 अक्टूबर को जो मेला लगने जा रहा है समण संघ की ओर से भी, तो वहां पे जो इसका उद्देश्य यही रहेगा कि वहां पे हम लोगों को ये याद दिलाएं कि हम लोगों के हम चाहे कितने भी मतों में विभाजित रहें या किसी भी मत को मानने वाले हों, तो हम लोग सब एक ही हैं, सबकी विचारधारा एक ही है। बाबा साहब ने सभी महासमणों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो उन लोगों को यही याद दिलाना है बस। उनकी पहचान एक है, हम सब समण हैं और हम चाहे किसी भी महासमण को मानने वाले हों, सबकी विचारधारा एक ही रही है। जी सर। जी ठीक है अम्बेडकर जी। और फिर आपके यहाँ लास्ट में आप फिर आएंगे एक बार। इससे पहले कुछ हमारे और भी साथी जुड़े हैं, तो रसी बहन जी, इससे हम जानना चाहेंगे। रसी बहन जी, कृपया आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि ये इससे जो कार्यक्रम पूरा हो रहा है इसमें समर संघ की भूमिका क्या रहेगी? रसी बहन जी हमारे बीच में है क्या? रसी बहन जी शायद आज नहीं पहुंच रही है। तो डॉक्टर मधु मोहन बहन जी से हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मधु मोहन जी, कृपया इस पर थोड़ा सा फोकस करें, बताएं कि क्या समर मेले में समर संघ की भूमिका क्या रहेगी, बेसिकली मुख्यतः। सर एक्चुअली ये मेला समणों का ही है, तो समण संघ की ये भूमिका यही रहेगी
कि हमको एकजुटता तो दिखानी है, और मे भी मेरा मानना है कि थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना बहुत जरूरी है। ये जो इंडिया में जिस तरह का मेले का कल्चर रहा है, तो समर संघ से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और यहाँ पे जुड़े संघियों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वहां पर जाके जो हमारा एक डिसिप्लिन कायम है, जब तक हम कोई चीज डिसिप्लिनली नहीं करेंगे, तब तक हमें वाइल्ड वाले मेले तवेले जैसी कंडीशंस क्रिएट नहीं करनी। वहां पर हमको दिखाना है कि यहाँ पर जो लोग असेंबल हुए हैं, दे ऑल द एजुकेटेड पीपल्स। तो ये चीज थोड़ा दिखाने के लिए संघ का ये मुहिम है। मतलब मैं भी संघ की तरफ से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हम सभी को वहां पर एक अच्छा माहौल, एक अच्छा डिसिप्लिन, और प्रॉपरली हमारा मैसेज जो हम कन्वे करना चाहता है, संघ करना चाहता है मैसेज कन्वे, कि हमको एकजुट, एक साथ यूनाइट होके इस देश के अंदर रहना है। हमारी किसी से बमड़ों से लड़ाई युद्ध नहीं है। हमको खुद को स्ट्रांग दिखाना, हमको खुद को डिसिप्लिन दिखाना है। सो सर, यही जी मोटिव है कि संघ वहां ये उद्देश्य में सफल रहेगा। दैट्स इट सर। जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में इंजीनियर सत्यन मोहन सर के पास चलते हैं हम। इंजीनियर सत्यन मोहन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये समर मेले में समर संघ की भूमिका क्या रहेगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी सर, जी सर। देखिए, भूमिका के रूप में मैं स्पष्ट रूप से दो बहुत कम शब्दों में बताऊंगा कि हम लोग वहां जब कभी काफी देर से चर्चा चल रही है, तो जैसे कि पता चला है कि बहुत सारे पंथ को मानने वाले, बहुत सारे गुटों को मानने वाले, बहुत सारे जाति में विकसित लोग वहां, हर तरह के व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। तो ये उनको ये बताना कि हम लोग सब एक ही विचारधारा को मांगने वाले लोग हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। संघ वहां समण ग्रंथ के रूप में समण विचारधारा को प्रत्येक व्यक्ति का अवगत कराने के उद्देश्य से वहां पहुंच रहा है। और ये जैसे मधुमोहन बहन जी इन्होंने भी बताया, अभी मधुमोहन जी ने भी, कि हम लोगों को वहाँ डिसिप्लिन दिखाना है। तो ये सारा काम कि हमको हर व्यक्ति तक वह ग्रंथ पहुंचे, हर व्यक्ति के हाथ में ये विचारधारा साथ, मतलब विचारधारा उन तक पहुंचे। तो ये हम एक डिसिप्लिन तरीके से वहां पर हम करेंगे। और सभी जितने भी लोग समर संघ के रूप में को दायित्व बनकर वहां पहुंच रहे हैं, सभी से मेरा भी आग्रह रहेगा इस बात को, और मैं भी संघ की तरफ से बोलूंगा कि हमको ये चीज वहां दिखानी है। और वहां ये पूरा पूरा सभी का उत्तरदायित्व है कि हम ये जो जो ग्रंथ है वो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में दें, और अगर मौका लगे तो उसको वर्बली तौर पर भी समझाएं कि ये है क्या। जी सर। जी सर। सर ये साथ में और बता दें हमारे दर्शकों को, ये जो आप समर ग्रंथ वितरण का कार्यक्रम के लिए बारे में बता रहे हैं, तो ये इसके समर ग्रंथ वितरण करने का उद्देश्य क्या है समर संघ का? सर, वो मैंने अभी बताया आपको, उद्देश्य ये है कि लोग जो है, हालांकि सोशल मीडिया के तहत काफी प्रकाशन हो रहा है, काफी एडवर्टाइजमेंट संघ का हो रहा है, और बहुत सारे संघी हैं, और आप भी काफी इसमें योगदान दे रहे हैं इस कार्य में। तो ये उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सर ये विचारधारा पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को ये जान जाए कि हम लोगों का मतलब बिखरे रहने का ये कारण है कि हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हम एक ही परिवार के हिस्सा हैं। और एक परिवार का हिस्सा बताने के लिए बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम उस व्यक्ति तक ये पहुंचा देंगे कि हम समण हैं। तो समण शब्द के अंदर सारी कुछ चीजें मौजूद है सर। तो ठीक है ये सर। कार्य करेगा संगम। ठीक है सर, बहुत बहुत जी साधुवाद सर। आपका, धन्यवाद। सविता अम्बेडकर जी के आपसे अनुरोध है कि आप भी कृपया इस पर फोकस करने की कृपा करें कि समर संघ की क्या भूमिका रहेगी समर मेले में। जी सर, 2 अक्टूबर को जो समरों का मेला लगने जा रहा है नागपुर में, तो सर वहां पर लगभग 1 लाख से अधिक समण ग्रंथ वितरण का कार्य रखा गया है, जिसमें कि हमारे संघियों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर दान किया है, संघ दान दिया है। और इसके साथ इसका उद्देश्य यही है कि वहां पर जितने भी हमारे समण लोग उपस्थित होंगे, उनको वो अपनी वहां से समण पहचान को लेके जाएं। क्योंकि अभी तक जो मेला लगे हैं वो सब दिशाहीन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम सब आपस में एक ही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसका उद्देश्य, मेले का उद्देश्य सफल नहीं हुआ है। लेकिन इस बार समर संघ जो कोशिश कर रहा है कि एक तो उसका मेले का उद्देश्य को सफल किया जाए, और जो बाबा साहब का मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, और जो हम लोग जो विभिन्न अपनी अपनी पहचान लिए घूम रहे हैं, जातियों के तौर पे, वर्गों के तौर पे, तो उस चीज को छोड़ के हम लोग जो हमारी मूल पहचान है, समण पहचान, उसको हम जन जन तक पहुंचा सकें। क्योंकि जितनी जल्दी लोग जानेंगे कि हम लोग सब समण हैं, तो उतनी जल्दी हम लोग इकट्ठा भी होंगे। जी सर।
ठीक है अम्बेडकर जी, बहुत बहुत साधुवाद। बिमलेश बहन जी से भी जानना चाहेंगे कि बिमलेश बहन जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? समर सिंह की भूमिका क्या रहेगी समर मेले के लिए? सर दोबारा एक बार रिपीट करना सर। बहन जी, समर सिंह का जो मेला, समर मेला जो लगता है नागपुर में धम दीक्षा भूमि में, उसमें समर सिंह की क्या भूमिका रहेगी? किस प्रकार से भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है वो? सर समन संघ की भूमिका तो ये रहेगी कि वो अपनी असली पहचान जो समन है वो वहां पूरी तरह सभी जितने भी लाखों लोग आएंगे उनको बताएंगे, और जो समन ग्रंथ जो हम वहां पे वितरित करेंगे तो वो समन ग्रंथ वो लेके जाएंगे घर, तो उनको और भी लोग जो समन लोग हैं वो भी पढ़ेंगे, तो ज्यादा संख्या में हमारे समन विचार जो इसमें लिखे हुए हैं हमारे समन ग्रंथों में हमारी असली पहचान है वो सही तरह उनको पता चलेगा कि भाई हमारी सही पहचान क्या है, तो वो समझेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होंगे, और वहां पे जब हम इतने लोग इकट्ठे होंगे तो जो दूसरे लोग भी आएंगे वो भी देखेंगे कि ये इतने समन लोग हम एक एक ड्रेस में हम जब इकट्ठे हो रहे हैं तो उनपे बहुत असर होगा, और वो सब मिलेंगे जुड़ेंगे और एक समान विचारधारा लेके जाएंगे वो, कि हम इतनी संख्या में लोग हम इकट्ठे हुए थे, और आगे जाके भी वो लोगों को जोड़ेंगे और समान विचारधारा में रहेंगे। जी ये बहन जी। समन बहन उद्देश्य जी, अंत में मैं आपसे यही चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो समर भाई हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा मैसेज ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद भी वहां उपस्थित होना है, और अपने साथ में अपने परिवार को लेके जाना है, और अपने जितने भी रिश्तेदार संगी संबंधी अड़ोसी पड़ोसी जो समन है उनको ज्यादा संख्या में वहां ले जाएं, और वहां ले जाके समन संघ की विचारधारा लोगों को जो वहां और जो लोग आएंगे जिन्हें पता नहीं है उन्हें विचारधारा बताएंगे कि भाई बाबा साहब का सपना ये था और हमें सबको इकट्ठा होके उस सपने को पूरा करना है। सब हम समान समान विचारधारा वाले लोग हैं, इसलिए सबसे मैं भी जा रही हूँ, मेरा परिवार मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो और मैं अपने साथ में और अपने जो जितने भी मिलने जुलने वाले हैं सबको लेके जा रही हूँ, और सबसे मेरा समन संगी बहन भाइयों से अनुरोध है कि वो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच के अपना योगदान करें और समन संघ के मेले को सफल बनाएं दीक्षा भूमि पे। बहुत बहुत साधुवाद। अभी ज्योति खापाड़े बहन जी, आपसे अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा आए। ज्योति खापाड़े बहन जी हैं क्या? ज्योति खापाड़े बहन जी, हाँ जी सर। आपके भी कृपया बताना कष्ट करें कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? एक बार आवाज नहीं आ रही सर क्लियर ना, मैं रास्ते में हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा। रिपीट करिए थोड़ा। हाँ जी। वे जानना चाह रहे थे कि आज की इस चर्चा के अंत में आप हमारे समण साथियों को क्या संदेश देना चाहती हैं समण मेले को लेकर? यही कि मतलब अगर हम समन लोग जैसे हैं या जो साथी जुड़ेंगे या जो भी है जो इसमें जाएंगे इसमें, तो वो एक साथ जुड़ के अपने लोगों की जान पहचान तो बढ़ ही सकती है, खैर वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो नए लोग भी जुड़ेंगे ना उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा वो सर। जी ऐसा बहन मैं जी। समझती हूँ। हाँ ठीक है जी बहन सर। जी, बहुत बहुत साधुवाद। इंजीनियर सत्यन मोहन सर, आपसे भी चाहेंगे कि आप भी कि हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इंजीनियर सत्यन मोहन सर। इंजीनियर सत्यन मोहन सर आज पहुंच रही है आप तक? शायद हो सकता है नेट आवाज ना पहुंच रही हो। नेक्स्ट हम एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर जी से चाहेंगे कि वह कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या उनका क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए। जी सर। मेरी ओर से यही संदेश है सर कि दीक्षा भूमि 2 अक्टूबर को आप सब लोग वहां पर पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और जो हमारी एक मूल पहचान है समण पहचान उसको लेके जाएं। और जो समर संघ है वो हमेशा पारिवारिक संगति पारिवारिक कार्यक्रम करता रहा है, तो अपने परिवार सहित अपने बच्चों सहित मित्रों रिश्तेदारों सहित आप लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि सारे तीर्थ एक बार दीक्षा भूमि बार बार। जी सर। जी बहन जी, बहुत अच्छा आपने कहा, सारे तीर्थ एक बार दीक्षा भूमि बार बार, बिल्कुल सही कहा है आपने। दीक्षा भूमि पर जाना ही चाहिए, जैसे कि मुझे लगा सबकी बात सुनकर लगा है कि वहाँ पे वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है। इसी क्रम में डॉक्टर मधु मोहन बहन जी से भी चाहेंगे कि वह भी आएं और कृपया एक बार
हमारे दर्शकों को संदेश दें कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं वो आज। डॉक्टर मधुमोहन बहन जी। सर, एक्चुअली ये जो हमारा मेला लग रहा है, अ, इतना बड़ा ये कार्निवल है कि शायद जहाँ हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पर लोग सोच भी नहीं सकते कि नागपुर में इतनी ज्यादा संख्या भारी बल के साथ में क्या हमारे सारे समण उपस्थित होंगे। तो ये अपने आप में ही एक मिरेकल लगेगा कि एक साथ एकजुट एक व्यक्ति के लिए वहां कैसे लोग एकजुट हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो सर ये इस बात का भी प्रतीक है कि हम सभी के लिए एक लेसन है कि हमको कुछ टीच मिल रही है, इस बात से कुछ लेसन मिल रहा है कि जो व्यक्ति समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, तन मन धन, और वो सिर्फ सोसाइटी के लिए ही उसने शिद्दत से अपना जो भी काम किया था, तो वो डेफिनेटली पूजने योग्य हो जाता है सर। तो ये इस बात का प्रतीक भी है कि बाबा साहब वहां पर रहे और रहेंगे, और अनंत अनंत काल तक ये मेला लगता रहेगा, ऐसा हम होप्स करते हैं। तो सर ये यही इसीलिए वहां ऐसी वाइब्स हमारे अंदर आती हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी मुहिम नहीं होती है कि कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। और चाहे हम कितने भी रिच हो जाएं, कितना भी कुछ पालें, कितनी भी शिक्षा पालें, लेकिन जब तक हम समाज के काम नहीं आएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो सर ये बाबा साहब का मुहिम इसी बात का प्रतीक है, और ये चीज हम वहां जाके देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। आई थिंक सो बहुत ही कोई मेडिकली कंडीशंस है तो अलग बात है, अदरवाइज हमको वहां जरूर ही जरूर जाना चाहिए ये मेरिकल देखने के लिए। जी नहीं बहन सर? जी बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। और इसके साथ साथ आज अभी सभी साथियों ने प्रतिभाग किया, हमारे जितने भी गेस्ट थे सबका बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि हमारे सर्जे राव कामले सर थे, बिमलेश बहन जी, ज्योति खापेड़कर, और क्या कहते हैं हमारे सतन मोहन सर, डॉक्टर मधुमोहन बहन जी, एडवोकेट सविता सिंह अम्बेडकर बहन जी, रश्मि बहन जी, और इसके अलावा जितने भी हमारे और दर्शक जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद। आप जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, आपने काफी विस्तार से, हाँ, काफी चर्चा की। आपको सबका धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए समर दस्तक पर। ठीक है, सभी साथियों को संगनवामी नमोदा जय भीम। संगनवामी। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका भी। जी। साधुवाद संगम नमामि। संगनवामी बहन बहुत जी। बहुत संगम धन्यवाद सर। धन्यवाद। संगनवामी बहन जी।